दीक्षा के भी कई अर्थ है, लेकिन जिस अर्थ पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं वो है नीति निपुणता। धैर्य जरूरी है, साहस जरूरी है, वीरता जरूरी है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है नीति निपुणता, सही दिशा में कार्य करना। याद करें आप महाभारत के युद्ध को, श्री कृष्ण महाराज ने नीति निपुणता के कारण ही उस युद्ध को जीता। बलशाली दूसरी तरफ भी बहुत थे, लेकिन उन्होंने अपनी नीति निपुणता के कारण वो युद्ध जीता, पांडवों को विजयी बनाया। चाणक्य जी महाराज ने अपनी नीति निपुणता के कारण महानंद के महाप्रशासन को, बड़े राज्य को तहस नहस कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे वीर को राजा बनाया। सिर्फ नीति निपुणता काम कर रही थी। वो कोई शस्त्र थोड़े चलाना जानते थे चाणक्य, लेकिन नीति जानते थे। हमने नीति निपुणता की कमजोरी की वजह से चीन के हाथों अपनी हजारों किलोमीटर जमीन गंवाई। ये पंडित नेहरू की नीति निपुणता की कमजोरी थी, जो हम चीन की गोद में बैठे रहे और उसने हम पे आक्रमण कर दिया और हमारी हजारों किलोमीटर जमीन उनके कब्जे में चली गई। ये हमारी नीति निपुणता की कमजोरी थी शुरुआती नेताओं की, कि जब देश आजाद हुआ हम उस देश के पिछलग्गू बने रहे जो धीरे धीरे स्वयं कमजोर हो रहा था, और जो पावर में था इस विश्व में देश अमेरिका, हम उसके साथ नहीं लगे। इसका दुष्परिणाम ये रहा कि हम 1990 तक गरीब रहे और एक समय तो ऐसा आया 1970 के आसपास का कि हम बेहद भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। हमें अन्न भी, अनाज भी बाहर से लाना पड़ा। तो नीति निपुणता बेहद जरूरी है। आपको कब रहना है, किसके साथ रहना है। आप केवल एक बने बनाए नियम से चीजों को नहीं जीत सकते। परिवार की भी बात यही है, वहां भी नीति निपुणता जरूरी है। परिवार का जो मुखिया है वो नीति निपुण होना जरूरी है। कौन सहयोग कर रहा है, कितना सहयोग कर रहा है, किसको प्रोत्साहन देना है, किसको प्रोत्साहन नहीं देना है, किसकी प्रशंसा करनी है, किसको अटकाना है। यदि आप नीति निपुण नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि संस्था में जो कार्य कर रहा है आप उसी की टांग खींच रहे हो। जो काम नहीं कर रहा है, केवल चापलूसी कर रहा है, आप उसे उठा रहे हो, तो समस्याएं पैदा होगी। देखो, यदि आप एक कमजोर व्यक्ति की, एक निकम्मे व्यक्ति की, एक लापरवाह व्यक्ति की या प्रशंसा करेंगे तो उसका सबसे दुष्प्रभाव क्या होगा। उसकी सबसे बुरी बात क्या है कि जो लोग कार्य कर रहे हैं आप उनके उत्साह को सोख रहे हैं, उनके उत्साह को खींच रहे हैं। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, एक विद्यार्थी खूब अच्छे से पढ़ के आ रहा है, खूब अच्छे से आंसर दे रहा है, मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं जो नहीं दे रहा है। तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होगा कि उसके मन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अरे हम इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई हमें देख ही नहीं रहा। संस्थाओं में ऐसे ही देखता हूं मैं, जो आदमी कार्य कर रहा है हम उसे उतना श्रेय नहीं देते। कई बार ये नीति निपुणता की कमी है। जो उसके शीर्ष पे बैठा हुआ है, जो उसका प्रधान है, उस संस्था का या उस परिवार का या उस समाज का या उस राष्ट्र का, वो अपनी निगाहें खुली रखे, कौन काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। ऐसे ही ऊपर की बात करता हूं मैं, मंत्रिमंडल की बात करता हूं। मान लिया प्रधानमंत्री एक बैठे हुए हैं, कौन मंत्री अच्छा कार्य कर रहा है, कौन मंत्री अच्छा नहीं कार्य कर रहा है। अगर कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहा, आप उसकी फिर भी प्रशंसा कर रहे हैं, फिर भी उसकी प्रोन्नति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनका भी उत्साह खराब हो जाएगा, वो भी फिर चापलूसी में लग जाएंगे। तो नीति निपुणता बेहद जरूरी है किसी भी राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने के लिए। मैं आपको एक बात और बताऊं श्रीमान जी, हमारी नीति निपुणता की कमी की वजह से हमें वीटो पावर नहीं मिली। अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, हम वीटो पावर संपन्न देश होते। यदि हम
आज़ादी के बाद सही दिशा में हमारी नीतियां बनी होती, सही लोगों के साथ हम चले होते, चीन को वीटो पावर दिलाने में भारत का सबसे बड़ा योगदान था। और जिन लोगों ने चीन को वीटो पावर दिलवाई, जो यहां शक्तिशाली देश थे, वो भारत को वीटो पावर देना चाहते थे। लेकिन हम हिंदुस्तानी चीनी भाई भाई के चक्कर में लगे रहे। उसका दुष्परिणाम ये हुआ, उसने हम पर ही हमला कर दिया। तो राष्ट्र की नीतियों, अब इजराइल का युद्ध चल रहा है, ईरान का युद्ध चल रहा है। अब की नीतियां बताऊं मैं आपको, देखो भारत कितने सधे कदमों से चल रहा है। वो ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है, क्योंकि हमें इजराइल से भी लाभ है, हमें ईरान से भी लाभ है। और युद्ध की हम सीधी सीधी मना करते हैं, भाई युद्ध किसी विश्व के हित में नहीं है, किसी देश के हित में नहीं है, इसलिए हमें युद्ध नहीं चाहिए, वो स्पष्ट मना करते हैं। आज हमने रूस को भी साथ रखा है और अमेरिका के साथ भी है। आज नीति निपुणता ज्यादा है नेताओं में पहले की अपेक्षा। अब आप देखिए ना, रूस और अमेरिका दोनों अलग अलग दूरी और दोनों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते, इसे नीति निपुणता कहते हैं। हम एक तरफ अलग थलग नहीं पड़े, एक तरफ नहीं। पहले हमने ये गलती की, हमने अमेरिका को बिल्कुल ही छोड़ दिया, जबकि वो महापावर था भाई, उस वक्त तो बहुत बड़ी पावर था, वो जिस देश का को जो कर दे। हम सोवियत संघ के, सोवियत रूस के पीछे लगे रहे, वो धीरे धीरे वैसे ही कमजोर हो रहा था, वो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा था और अंततः वो टूट गया। तो नीति निपुणता जरूरी है।